गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 8.3 बताने जा रहे हैं। 8.3 का पहला क्वेश्चन आप देखें। उससे पहले हम आपको रिमाइंड करा देना चाह रहे हैं कि फार्मूला आपका साइन 90 माइनस थीटा के लिए जो भी फार्मूले होते हैं वो अपने करस्पॉन्डिंग रेशियोज में चेंज हो जाते हैं। और अपने करस्पॉन्डिंग रेशियो में मतलब क्या हो गया कि साइन कास में बदल जाता है, कास साइन में बदल जाता है, टेन काट में और काट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में अपने करस्पॉन्डिंग रेशियोज में चेंज हो जाते हैं और आर रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। उसी का इस्तेमाल करना है आपको अपने इन क्वेश्चनों में। आपको वो फार्मूला ध्यान होना चाहिए। आपको पहले क्वेश्चन में वैल्यू बतानी है साइन 18 अपान कॉस 72 का। इसमें आप देख रहे हैं 18 और 72 डिजिट एंगल का। इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप नहीं जानते या कोई भी नहीं जानता। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जो डिजिट आपको दिए गए हैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं होती है, इसलिए आप इसे सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू बताएंगे। सिंप्लीफाई करने का तरीका जो है क्या होता है, अगर दो टर्म है तो दो में आप एक को कन्वर्ट कर दीजिए, चार है तो दो को कन्वर्ट कर दीजिए। दो टर्म आपको दिखाई पड़ रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में से सिर्फ एक रेशियोज को हम कन्वर्ट करेंगे इस रूप में जिसमें ये सिंप्लीफाई हो जाए। हम 18 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस के रूप में, यानी ऐसा डिजिट हम 90 से घटाएं कि 18 के बराबर हो तो हमें मिलेगा कि 90 में से अगर हम 72 घटा दें तो हमें 18 के बराबर मिल जाएगा और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आपने देखा कि साइन 18 को हमने क्या लिखा साइन 90 माइनस 72। आप 90 में से 72 सब्ट्रैक्ट करें तो पाएंगे कि 18 होता है, यानी इसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और डिनोमिनेटर को हमने वैसे ही लिख दिया। आपने देखा कि हमने दो डिजिट में से सिर्फ एक को कन्वर्ट कर दिया। इससे फायदा क्या हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि ये हमारा फार्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस समथिंग, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा होता है। साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें कॉस में और बदल जाएगा कॉस 72। साइन 90 माइनस समथिंग कॉस समथिंग के बराबर होता है तो कॉस 72 अपान कॉस 72 हो जाएगा और दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं और आपको आंसर प्राप्त हो रहा है 1 और इस प्रकार सिंप्लीफाई होके इसका आंसर निकाला गया। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आप प्रॉब्लम देखें। इसमें tan 26 डिग्री अपान cot 64, यही प्रॉब्लम, इसमें भी वही प्रॉब्लम जो पहले पार्ट में थी उसमें भी यही काम करेंगे। 90 में से ऐसे डिजिट को घटा दीजिए कि जिससे इसके वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े तो आप पाएंगे कि अगर 90 में से 64 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 26 के बराबर होता है। इसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। tan 90 माइनस 64 लिख दिया गया tan 26 को और डिनोमिनेटर आपने वैसे ही रखा। डिनोमिनेटर क्या है cot 64 और इससे फायदा क्या हो रहा है कि tan कन्वर्ट हो रहा है किसमें cot में, क्योंकि tan का पेयर क्या होता है cot होता है और cot जो है tan 90 माइनस 64 किसके बराबर मिल रहा है cot के बराबर cot 64 अपान cot 64 और दोनों नीचे ऊपर कैंसिल होकर वैल्यू क्या दे रहे हैं 1 हो रहा है। यही आपका रिक्वायर्ड वैल्यू हो गया। नंबर थर्ड में आप सब्ट्रैक्ट के रूप में लिखा है cos 48 माइनस साइन 42। इसमें भी आप दो टर्म देख रहे हैं, दो में आप एक को कन्वर्ट करेंगे। cos 48 को हम 90 माइनस किस रूप में लिख सकते हैं 90 में से किस डिजिट को घटा दें कि 48 पर कोई फर्क ना पड़े तो आप पाएंगे कि 42 घटाने पर आपको 48 के बराबर मिल जाएगा, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इसको कैसा रूप दिया
cos 90 माइनस 42 कह दिया, किसको? cos 48 को, और माइनस sin 42 वैसे ही रखा। इससे फायदा क्या हुआ? cos 90 माइनस 42 किसके बराबर हो जाएगा? cos का पेयर कौन है? sin है, और cos sin में चेंज होकर sin 42 हो जाएगा। sin 42 माइनस sin 42 सेम डिजिट प्लस माइनस के कट कर और वैल्यू कितने हो गए? 0 हो गया। क्लियर? इसी प्रकार फोर्थ पार्ट आप देखें, फोर्थ पार्ट में कोसेक 31 माइनस सेक 59 है। इसमें भी आपको वही काम करना होगा, एक रेशियोज को आपको 90 माइनस समथिंग का रूप देना होगा। कोसेक 90 माइनस क्या लिखा जाए कि 31 पे कोई वैल्यू फर्क ना पड़े, तो कोसेक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59, और कोसेक का पेयर कौन है? सेक, तो कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में, और सेक 59 माइनस सेक 59 वैल्यू सेम होने पर प्लस माइनस पे कैंसिल होकर वैल्यू 0 मिल रही है। यही आपके रिक्वायर्ड वैल्यू हो गया। क्लियर? इस प्रकार आपने देखा पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट को, जिसमें आपको वैल्यू बताना था ऐसे रेशियोज का, ऐसे एंगल्स का जिसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती है। उसके लिए तरीका क्या बताया गया कि 2 पेयर में से एक पेयर को आप 90 माइनस समथिंग का रूप देंगे, यानी 90 में से ऐसे डिजिट को घटाएंगे कि उसके वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े, तो आपका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। और इस प्रकार ये दिया रहेगा कि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए, प्लस माइनस में है तो कैंसिल हो जाए। इसी प्रकार आप इसके वैल्यू को फाइंड कर देंगे। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में शो करना है, यानी प्रूव कर देना है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इज इक्वल 1, यानी इसकी वैल्यू हमें 1 के बराबर ले आनी है। आप देख रहे हैं यहां पर कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उसके डायरेक्ट वैल्यू आप नहीं जानते, तो इसमें भी आपको वही टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 रेशियोज हैं, 1 2 3 4, 4 में 2 को कन्वर्ट कर दीजिए। हमने आपको बताया था कि अगर 2 है तो 1 कन्वर्ट कीजिए, 4 है तो 2 कन्वर्ट कीजिए। tan 48, tan 23 को कन्वर्ट करेंगे, 90 माइनस समथिंग का रूप देंगे। 48 को क्या लिखा जाए कि 48 पर कोई फर्क ना पड़े, tan 90 माइनस 42, 90 में से 42 घटाने पर आपको 48 मिल जाएगा, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार 23 को क्या लिखा जाए, tan 90 माइनस 67 हमने लिख दिया, और बाकी 2 रेशियोज को हमने वैसे ही लिख दिया जैसे वो थे। लेकिन इससे आपको फायदा क्या मिल रहा है? tan कन्वर्ट हो जाएगा अपने करस्पॉन्डिंग पेयर में, यानी cot में कन्वर्ट हो जाएगा, और वैल्यू कितनी हो जाएगी? cot 42 cot 67, cot 42 cot 67। और tan का एक फार्मूला देखेंगे कि tan इज इक्वल 1 अपान cot होता है, tan थीटा इज इक्वल 1 अपान cot थीटा। tan 42 को हमने क्या लिख दिया? 1 अपान cot 42। tan 67 को क्या लिख दिया? 1 अपान cot 67 इज इक्वल cot 42। cot 42 से कैंसिल हो रहा है, cot 67 cot 67 से कैंसिल हो रहा है, और आपको 1 वैल्यू प्राप्त हो रही है। यही आपको प्रूव करना था, जिससे वैल्यू आपका 1 जो है फाइंड आपने किया। यहाँ पर आपने जो है देखा कि ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को इवेलुएट करना था आपको, जिसके डायरेक्ट वैल्यू नहीं होते हैं। इसमें टेक्निक आपका इस्तेमाल किया गया कि 90 माइनस समथिंग कर दिया जाए, 90 में से ऐसे डिजिट को घटाया जाए कि इससे वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े, और ऐसा करने पर सॉल्व आसानी से आपका हो जाएगा। यहाँ पर एक नई चीज हमने बताई आपको कि tan थीटा इज इक्वल 1 अपान cot थीटा होता है। ये फार्मूला आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए देखेंगे। अब ये फार्मूला हमने आपको पहले नहीं बताया है, ये फार्मूला आपको बताया जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में यूज हो रहा था, इसलिए यहाँ पर इसको यूज कर दिया गया। क्लियर? इसको आप कॉपी पर नोट कर लें। थैंक यू।